योगी सरकार ने सावन के महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेले वालों को अपने नाम की नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही कांवड़ के रूट पर मांस की बिक्री को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यूपी सरकार के इन दिशा निर्देशों पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस गाइडलाइन पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार पर हमलावर हैं। जो भी हो रहा है समाज में इस कि भाई ये तो एक ऐसा देश है जहाँ सब बराबर हैं, जहाँ सबका समान अधिकार है, जहाँ ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब लोग हैं। अब इस तरह से आइडेंटिफाई करना, इस तरह से नेम प्लेट लगवाना, ये तो एक तरह से एक मैसेज देने की बात है। तो ये पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग, जो सेकुलर लोग हैं, वो इन बातों को नहीं मानते। ये आज नेम प्लेट लगवा रहे हैं, कोर्ट ने मना किया तो उसके बावजूद भी, और तमाम केवल और केवल अपना एजेंडा हिंदू मुस्लिम उस पर काम कर रहे हैं। पर बहुत लोग समझ चुके हैं, कुछ अंधभक्त को छोड़ देंगे तो सब लोग समझ चुके हैं, और निश्चित तौर से इनको 27 में इनको विदा करने वाले लोग। ये तो पहले से भी चला आ रहा था। जो जिसकी मीट मांस की दुकान थी वो भी लोग, जब कांवड़ यात्रा शुरू थी तो स्वयं से वो लोग अपनी दुकान को बंद कर लेते थे, हटाते थे कि कहीं पर भी हमारी तरफ से कोई उसमें व्यवधान ना हो। वो पहले से चली आ रही चीज़ें, कोई नई बात नहीं है। ये केवल उसका प्रोपगंडा कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता भी राज्य सरकार के फैसले पर भड़क गए हैं। लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान के मुताबिक इससे प्रदेश का माहौल खराब होगा। आपने वन वे ट्रैफिक चला रखा है एक तरह से कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी अभियान के तहत जो कुछ हो सकता है वो करें। मैं इसकी सख्त तौर पर निंदा करता हूं और मैं चीफ मिनिस्टर से ही मांग करता हूं, आप अपने धार्मिक आयोजन बेहतर से बेहतर तरीके से कीजिए। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का ये अभियान आपने करा, शराब की दुकानें क्यों बंद नहीं होती? शराब पीकर हुड़दंग किया जाता है, शराब पीकर व्यभिचार किया जाता है, शराब पीकर क्या नाम उल्टे सीधे तमाम हरकतें की जाती हैं। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होंगी, और वो लोग गोश्त खाते हैं। जो लोग आज ये क्या नाम कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। तो ये सब क्या है? तमाशा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक एक्शन लेने के लिए साहब मुसलमानों के क्या नाम अपने अपनी दुकानों के नाम बताएंगे। कांवड़ यात्रा सैकड़ों सालों से चलती आ रही है, कभी इस तरह का वो मामला नहीं हुआ कि साहब क्या नाम कौन सी दुकान किसकी है और किस तरह की है। अपने अपने तौर पे लोग पर्सनल तौर पर करते रहे कि वो किसी हिंदू की दुकान पे जाएं, किसी मुसलमान की दुकान पे ना जाएं। लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की कार्रवाई ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। इस बीच हिंदू संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। स्वामी यशवीर के नेतृत्व में मेरठ पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने NH 58 पर होटल ढाबों में जाकर कारीगरों के नाम पूछे और भगवान की तस्वीर बांटकर उसे होटल पर लगाने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। कांवड़ रूट की सुरक्षा और सफाई के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही कांवड़ियों के खान पान की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत सावन के पहले दिन यानी 11 जुलाई से होगी, जबकि इसका समापन 9 अगस्त को होगा।